नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू सेल सर्विसेज। सेवाओं की जो बिक्री है वो कैसे करें। जो लोग भी सेल्स के प्रोफेशन में हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि सेलिंग सर्विसेज, जो सेवाएं होती हैं उनको बेचना ये डिफिकल्ट होता है इंस्टेड ऑफ कि प्रोडक्ट के। क्या ये सही है? क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि सेलिंग सर्विसेज इज बेसिकली इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब ये है कि उसका कोई स्वरूप नहीं है, बिकॉज प्रोडक्ट सेल जब आप करते हैं तो आप प्रोडक्ट के फीचर बता सकते हैं, उसके एडवांटेज बता सकते हैं, उसका कलर बता सकते हैं, उसकी पैकेजिंग बता सकते हैं। तो प्रोडक्ट को बेचने के काफी तरीके हैं, लेकिन जब सर्विसेज की बात आती है तो ना तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस है, और फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो कस्टमर उसको टच नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है। केवल एक चीज है कि वो सेल्समैन की प्रॉमिस के ऊपर बेस्ड होती है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या सर्विसेज जो है वो सेल करना डिफिकल्ट है? मेरा अपना मानना है कि बिल्कुल नहीं, और मैं इसको प्रूव करूंगा वीडियो के अंत में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको और भी टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट लिख करके टॉपिक लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे और भी वीडियोस हैं बिजनेस सेल्स रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल में जा करके उन वीडियोस को देख करके उनका लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर्विसेज सेल्स में क्या क्या आता है। सर्विसेज सेल्स में मेडिकल सर्विसेज आती हैं, इंश्योरेंस की सर्विसेज आती हैं, जो लोग इंश्योरेंस सेल करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस भी इसी में आता है। क्लीनिंग सर्विसेज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलनेस का आजकल तो काफी माहौल छाया हुआ है, बिकॉज एवरीबडी इज इनटू हेल्थ फिटनेस। एडवोकेट्स, कंसल्टेंट्स, एजुकेशनल सर्विसेज, ये सारी जो है वो सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं कि सेलिंग सर्विसेज, जो सेवाएं हैं उनको बिक्री करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। पहली चीज तो ये है कि बिफोर यू सेल योर सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ध्यान से कस्टमर की, अपने क्लाइंट की नीड को पहले अंडरस्टैंड करिए। बिकॉज होता क्या है, हम नीड को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और हम ऑफर करना शुरू कर देते हैं जो भी हमारी सर्विसेज हैं। क्योंकि अगर आपने नीड अंडरस्टैंड नहीं करी तो आप अपने सर्विसेज को ठीक से प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, पोजीशन नहीं कर पाएंगे। दूसरी स्टडी है, यू हैव टू क्रिएट ए सिनेरियो, यू हैव टू क्रिएट ए इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर, बिकॉज कस्टमर आपके प्रोडक्ट को नहीं देख रहा है। तो आपको एक स्टोरी बनानी है और अपने इसी सर्विसेज को एक प्रोडक्ट के रूप में स्थापित करना है उसके दिमाग में। जैसा कहा गया है, पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दो। एक देता हूँ एलआईसी की सेल्स का। आपने हमेशा टीवी में ऐड देखा होगा कि एलआईसी की सेल्स में वो बात करते हैं कि आप इंश्योरेंस कराइए, और फिर वो ये बोलते हैं, उनका इनफैक्ट पंच लाइन भी है, आपके साथ में और आपके बाद में। वो क्या दिखाते हैं, एक फोटो दिखाते हैं जिसके ऊपर माला पड़ा हुआ है। हालांकि वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई कैजुअलिटी किसी के साथ हो, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि देखिए लाइफ है विच इज अनसर्टेन, सो इफ एनीथिंग हैपेंस, कुछ भी आपके साथ हो गया तो आपकी जो डिपेंडेंट है, वो आपके वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो सड़क पे नहीं आएंगे। एलआईसी उनका ख्याल रखेगी, और एलआईसी वो इंश्योरेंस का अमाउंट जितना भी आपने इंश्योरेंस कराया है अपने लिए, वो आपके डिपेंडेंट्स को मिल जाएगा। सिमिलरली मेडिकल इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं, तो अगर आपने किसी को जाके बोला कि मेडिकल इंश्योरेंस है, ले लो भाई, बीमार पड़ जाओगे तो फायदा होगा, नहीं। आप अगर ये सिनेरियो क्रिएट करें कि कोई एक ऐसा शख्स था जो बीमार पड़ा और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मेडिकल बिल देने में उसका 25 से 30 लाख रुपया खर्च हो गया, तो वो पूरी तरह से बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया। अगर आपने ये पिक्चर दिखाई तो लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो आपको करना क्या है, आपको अनसर्टेनिटी, डाउट और फियर क्रिएट करना है, लेकिन अनएथिकल तरीके से नहीं। जो भी फैक्ट है वो बताना है। और अगर आप ये डाउट या फियर जब क्रिएट करेंगे या उसको अवेयर कराएंगे, इनफैक्ट आप एक तरह से उसकी हेल्प कर रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, अगर आपने ये मेरा सर्विसेज नहीं लिया तो ये चीजें हो सकती हैं, और उसके बाद फिर उसको पैकेज के साथ अगर आप ऑफर करेंगे सोल्यूशन, तो डेफिनेटली कस्टमर जो है वो आपकी सर्विसेज को बाय करेगा। दूसरा एक और तरीका है कि मेक इमोशनल सेल्स अलोंग विद द प्रूफ। बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐड देते हैं कि अगर आपके बच्चे ने हमारे इंस्टीट्यूट से नहीं किया कोई कोर्स,
तो उसको शायद अच्छा प्लेसमेंट ना मिले। तो वो क्या करते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स की, जब वो पढ़ने जाते हैं किसी बी स्कूल में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, उनको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए। तो अगर आपने ये बता दिया कि आप हमारे यहाँ से करेंगे और हमारी ये रैंक है और इस तरह की कंपनियां आती हैं, तो आप देखोगे कि फिर बहुत ज्यादा कुछ आपको बेचने के लिए सर्विसेज करना नहीं पड़ेगा। कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स जो भी हैं, वो खुद ब खुद आएंगे आपके। तो ये स्ट्रेटजीज को आपको अडॉप्ट करना चाहिए। अब जो हम बात कर रहे थे शुरू में कि क्या सर्विसेज सेल करना डिफिकल्ट है, नहीं। अगर आप ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे तो ये उसी तरह से सिंपल है जैसे आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि बहुत सारे एडवांटेज हैं जब आप सर्विसेज को सेल करते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटेंजिबल सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड नॉट टू डील विद द इन्वेंट्री। इसमें कोई इन्वेंट्री नहीं होती है, इसलिए आपको साइज, कलर, पैकेजिंग के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है। चूंकि इन्वेंट्री नहीं रख सकते आप सर्विसेज की, तो लो स्टोरेज कॉस्ट होती है। उसका क्या मतलब हुआ कि आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम होती है। तो इससे भी आपकी प्राइसिंग में काफी फर्क पड़ता है। कोई लॉजिस्टिक कॉस्ट नहीं होती है, कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं होती है, कोई प्रोडक्शन के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, बिकॉज आपको कोई प्रोड्यूस तो करना नहीं है। देयरफॉर मैं हमेशा ये बोलूंगा कि इन अ वे सेलिंग सर्विसेज is also as easy as selling the product, provided you apply a right strategy. Therefore, मेरा ये आपसे कहना है कि अगर आप राइट स्ट्रेटजी यूज करें, जो कि मैंने आपको बताई है, कि बाय क्रिएटिंग ए राइट पिक्चर इन द माइंड ऑफ कस्टमर एंड इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द फियर, डाउट एंड अनसर्टेनिटीज, कि अगर वो ये सर्विसेज नहीं लेता है तो जितना आप उसको क्लियर करेंगे और वो उतना अवेयर होगा, और फिर आप उसको अपना सोल्यूशन ऑफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मेरे और भी बहुत से बिजनेस और सेल्स रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो हैं, जाके उनको देखिए। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा और टॉपिक आपको जरूरत है, तो आप कमेंट्स में टाइप कर दीजिए वो टॉपिक, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।